Guys, welcome to next segment. We are going to discuss the important questions that are the most expected question for the 2026 examination. Either it will be NET or your SET examination or the GATE examination. So let's start the preparation with me. The first question here is you have a program. You have a program. You wish to run whenever you start window. जब भी window start हुआ, which program group would you place the program icon into? Main, startup, control panel या accessories? इसमें से कौन सा है जो आप जब विंडो स्टार्ट हो रहा है उस समय वो प्रोग्राम रन होगा? तो यू नो जब स्टार्ट ही हो रहा है तो कौन सा प्रोग्राम हो सर? It will be the startup program. Now I'll go for the explanation part. स्टार्टअप फोल्डर चालू होगा शॉर्टकट की स्टार्टअप फोल्डर का शॉर्टकट की होता है शेल स्टार्टअप जो कि आप रन डायलॉग बॉक्स में भी चला सकते हो ठीक है इसके बाद एक मेथड है प्रेस विंडो की प्लस आर तो एक रन बॉक्स ओपन हो जाएगा उस रन बॉक्स में आपको शेल स्टार्टअप टाइप करना है और उसके बाद यू हैव टू प्रेस द एंटर ड्रैग और पेस्ट अ शॉर्टकट ऑफ योर प्रोग्राम इनटू दिस फोल्डर आप उस फोल्डर में अपना कोई भी शॉर्टकट फोल्डर पेस्ट कर सकते हो इसका आपको शॉर्टकट चाहिए ठीक है जो बाकी के ऑप्शंस है मेन कंट्रोल पैनल एंड एक्सेसरीज आर नॉट डिजाइंड फॉर द मैनेजिंग ऑटोमेटिक स्टार्टअप प्रोग्राम्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मार्ट drv.xcs create a temporary swap file for virtual memory create delete portion on hard drives या create a disk cache या create a virtual drive क्या होगा इसका ऑप्शन स्मार्ट drv.exe इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिएट अ डिस्क कैशे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में सबसे पहली बात इसका पर्पस यही होता है start.exe का कि क्रिएट अ डिस्क कैशे क्या होता है ये एमएस डॉस का एक डिस्क कैशिंग है ठीक है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड हार्ड डिस्क रैम में स्टोर्ड होता है हमेशा ध्यान रखना है रिड्यूस द नीड ऑफ द सिस्टम टू एक्सेस द स्लोअर हार्ड डिस्क डायरेक्टली अच्छा इट इंटरसेप्ट्स रीड राइट कॉल में काम करता है टू हार्ड डिस्क एंड कैशेस देम इनटू एक्सटेंडेड और एक्सपेंडेड मेमोरी यूजुअली ये ऑटो exe.bat फाइल में ही होता है में ही लोड किया जाता है इसमें डबल बफरिंग भी परफॉर्म किया जाता है ठीक है जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स में काम करते हैं उस वक्त में विच इम्प्रूव्स द कैपेबिलिटी ऑफ ओल्डर हार्ड डिस्क कंट्रोलर जिससे क्या होता है पुराने हार्ड डिस्क का जो है कंपैटिबिलिटी और अच्छा हो जाता है इम्प्रूव हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यू जस्ट एडिटेड system ini file but the designed change have not yet occurred what should you do फाइल में चेंजेस किया system.ini फाइल में बट कुछ दिख नहीं रहा है क्या चीज यूज करेंगे स्टार्ट synthetic and select file commit change now या रीस्टार्ट विंडो या रीबूट योर सिस्टम या इन प्रोग्राम मैनेजर सेलेक्ट फाइल कमिट चेंज नाउ इजी सी बात है कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है जस्ट रीस्टार्ट योर विंडो एक एक्सप्लेनेशन देख लो इसका भी ये सारे नोट्स जितने भी हैं सारे के सारे सारा जो तो पीडीएफ है ये सब आपको मिल जाएगा जस्ट यू हैव टू कमेंट पीडीएफ in the comment box and I'll be in the contact with you and I'll send you whatever PDF you want of whichever video so please मुझे बताना मैं भेज दूंगी okay next coming to the next question without wasting the time the operating system manages operating system क्या चीज मैनेज करता है memory processor disk and iOS devices या all of the above तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी भी मैनेज करता है हाँ प्रोसेसर भी मैनेज करता है हाँ डिस्क और आईओ डिवाइसेस भी तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव explanation system operating system is responsible for managing all system resources including memory allocation processor scheduling controlling peripheral output devices ठीक है ये सारी चीजें next coming to the next question the concept of locking can be used to solve the problem of locking जो है एक locking का concept है I'm going to make the full videos of on every subject every topic whatever you want me to make
मोर, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि और मुझे क्या चीज़ के बारे में कैसा बनाना चाहिए। एक्चुअली अभी तो मैं सिर्फ नेट सेट गेट के क्वेश्चन सीरीज ही लेके आ रही हूँ फॉर दिस ईयर जून अटेम्प्ट। सो आफ्टर दैट आई विल बी coming with the syllabus part and all the detailed part of every subject. So before that, let's get prepared for the June examination, which I have analyzed some questions, configuring and पुरानी चीज़ों को देख के मैंने कुछ कुछ चीज़ें पता की हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। ओके, so the concept of locking can be used to solve the problem of lost update, uncommitted dependency, inconsistent data या all of the above। तो locking ये सारे काम करता है, तो फिर the answer will be all of the above। explanation देख लेते हैं। The concept of locking in database management system is used to solve the problem of lost update, uncommitted dependency. Uncommitted dependency means dirty read, okay, and inconsistency data by enforcing shared lock means read and exclusive lock write. It ensures the conflicting transactions do not interfere with each other। ठीक है, लॉकिंग का काम ही यही है, जब रीड राइट ऑपरेशन चल रहा हो, है ना, जो ट्रांजैक्शंस उस वक्त काम कर रहे हैं, तो लॉकिंग का काम ये है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से टकराए ना, कन्फ्लिक्ट ना करें। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। कुछ चीजें टर्म्स उसका मतलब समझ लेते हैं। लॉस्ट अपडेट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटेड बाय इंश्योरिंग अ ट्रांजैक्शन कैन नॉट अपडेट डेटा करेंटली being read or modified by another. Uncommitted dependency prevented by not allowing a transaction to read data until the other transaction have finished updating or committed। मतलब कि जब तक पिछला ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा ट्रांजेक्शन होने नहीं दिया जाएगा। Inconsistent data prevented by forcing serialization of transaction through strict locking protocol means force करना, जो सीरियल है, जिस सीरियल में ट्रांजेक्शन चल रहा है उस सीरियल को फोर्स करना ताकि अगला भी आके काम कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को आने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट कि आपको कैसा लग रहा है, क्या है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। What are the potential problem when a DBMS executes multiple transaction concurrently? अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम डीबीएमएस में होता है जब वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करता है? क्या वो लॉस्ट अपडेट दी प्रॉब्लम, द डर्टी रीड प्रॉब्लम, द अनरिपीटेबल प्रोग्राम्स या द फैंटम प्रॉब्लम? इसमें से कौन सी चीज है जो होती है? सो यू विल सी, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम तो होती है, डर्टी रीड भी होती है एंड द अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम ये भी साथ में होता है। तो ए बी सी कुछ ही गेट के प्रीवियस ईयर है, इसीलिए मल्टीपल चॉइस में गेट में जो होता है मल्टीपल ऑप्शंस वाले रहते हैं, इसीलिए। ओके, सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पार्ट जिसमें आप लॉस्ट अपडेट के बारे में, डर्टी रीड के बारे में एंड अनरिपीटेबल रीड के बारे में एक्स्ट्रा जान सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फैंटम रीड प्रॉब्लम? अच्छा, फैंटम रीड प्रॉब्लम समझ लेते हैं। दिस अकर व्हेन अ ट्रांजैक्शन रन इन अ क्वेरी। जब एक ट्रांजैक्शन, एक क्वेरी, हम लोग एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं, उस क्वेरी में जब एक ट्रांजैक्शन चल रहा है टू रीड अ सेट ऑफ रो, एक सेट ऑफ रो को रीड करते हुए, एंड अ कॉन्करिंग ट्रांजैक्शन इंसर्ट, अचानक से एक ट्रांजैक्शन उसमें हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, दैट मैचेस द क्वेरीज क्राइटेरिया। अब ये क्या कर रहा है? क्वेरीज की क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, causing the original transaction to see a phantom row on its second read that wasn't there before। मतलब कि अचानक से दूसरा ट्रांजैक्शन आ रहा है, पहला वाला देख रहा है कि साथ में एक दूसरा कोई आ रहा है, तो ओरिजिनल वाला जो है एक फैंटम चेंजेस देखेगा, और वो जो चेंज है उसको बोलते हैं अपन फैंटम, जो कि पहले नहीं था अब आया है, दैट इज फैंटम रीड। तो जिसमें इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, तो जो डेटा चेंज हो रहा है दैट इज द फैंटम रीड, बट उसमें कुछ भी लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड या अनरिपीटेबल रीड तो होगा ही नहीं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग desired feature are beyond the capability of relational algebra? रिलेशनल एल्जेब्रा के फीचर से इसमें से कौन सा फीचर है जो नहीं होगा उसके लिए? जैसे कि एग्रीगेट कंप्यूटेशन, मल्टीप्लिकेशन, फाइंडिंग
ट्रांजिटिव क्लोजर, या इसमें से कोई भी नहीं। तो द आंसर विल बी एग्रीगेट कंप्यूटेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये बियॉन्ड द कैपेबिलिटी, ये दोनों ही काम रिलेशनल अलजेब्रा के नहीं होते हैं। कैसे, इस बारे में अपन देखते हैं। ओके, सो एग्रीगेट फंक्शंस सम, average, count are not the part of the relational algebra. Select, project, union, set, difference, criteria, product, rename. They are the letters added as extension operation. Multiplication, while arithmetic operations are common in SQL, they are not directly operated in fundamental relationship. क्या होता है, डायरेक्टली आप किसी से किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो दैट्स वाई कि एग्रीगेट कंप्यूटेशन मतलब कि जिसमें एवरेज जैसी चीजें काउंट अप होती हैं, काउंट हो रही हैं, ये सारी चीजें हमारे रिलेशनल अलजेब्रा में, और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ही नहीं आता है। अच्छा, फाइंडिंग ट्रांजिटिव क्लोजर। Finding transitive closure means traditional relational algebra is limited for first order logic and lack the recurrence needed to compute the finding all the ancestors in the family tree. सही वाली बात है, कहीं से किसी चीज को उठा के, ट्रांजिटिव क्लोजर मीन्स कहीं से किसी का रिलेशन निकाल के लेके आना। ठीक है, तो इसीलिए अपन ट्रांजिटिव क्लोजर को इसमें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ER डायग्राम एलिप्स रिप्रेजेंट। अच्छा, ER डायग्राम में जो एलिप्स होता है, एलिप्स के ऐसा शेप का होता है, इस टाइप के शेप का, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एंटिटी सेट, रिलेशनशिप अमंग एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट्स, लिंक बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटी सेट। इसका आंसर होगा एट्रीब्यूट। बहुत इजी है, इसको तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है, बेसिक्स भी पढ़ लोगे तो भी आ जाएगा। कुछ चीजें हैं जो एक बार वापस से रिफ्रेश करने की जरूरत है, तो हियर इज द नोट्स, यू कैन हैव इट, एक रीड आउट ही कर लोगे तो काफी है। ओके, जो डायमंड है, रोम्बस, वो किसके लिए यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। एंड डबल एलिप्स अगर होगा तो मल्टीपल एट्रीब्यूट होंगे, ये ध्यान रखना। कुछ कुछ चीजें जो हम लोग और भी डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, द सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। जो परमिटेड वैल्यूज होती हैं उस एट्रीब्यूट की, उसको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट सेट, एट्रीब्यूट रेंज, डोमेन और ग्रुप। सो एट्रीब्यूट वैल्यूज को कहा जाता है जो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है, जो परमिटेड वैल्यू मीन्स एट्रीब्यूट की परमिटेड वैल्यू मीन्स उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है, उसको बोला जाता है डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट। ओके, जैसे कि एज हो गया, एज तो एक पर्टिकुलर ही है ना, कि उसमें तो एज ही आएगा, उसके अलावा तो कुछ और अपन एक्स्ट्रा लिख नहीं सकते हैं। तो परमिटेड वैल्यू डेटा सेट, ठीक है, ओके। एक उसकी अच्छा, मेनली डोमेन हैज अ रेंज, हमेशा ध्यान रखना, डोमेन विल हैव अ डेटा टाइप एंड इट विल हैव अ रेंज एंड इट विल हैव अ फॉर्मेट आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। In an entity relationship, Y is dominant entity and, sorry, it will be the D, ये D कर लेना, and X is a subordinate entity. Y is dominant, Y का dominance ज्यादा है, and X is subordinate. Okay, which of the following is incorrect? इसमें से कौन सा incorrect है? सबसे पहले देख लेते हैं, ऑपरेशनली इफ y deletes so x obviously, अब y का डोमिनेंस ज्यादा है, इसका मतलब x उसके अंदर आ रहा है, y के अंदर x आ रहा है, ये चीज को अपने को ध्यान रखना है ना। तो ये तो सही हो जाएगा। y is existence dependent on, sorry, x is existence dependent on y, बिल्कुल सही है, x का डिपेंडेंस एग्जिस्टेंस y पे डिपेंड करता है। ऑपरेशनली इफ x डिलीट्स सो y, अगर क्या x डिलीट हो जाएगा, इतना सा हिस्सा डिलीट हो जाएगा तो क्या y डिलीट हो जाएगा? नहीं, ये गलत है हमारा। लास्ट भी देख लेते हैं, क्या वो भी गलत है क्या? ऑपरेशनली इफ x इज डिलीटेड y रिमेन्स द सेम, अगर x डिलीट हो गया तो y रिमेन, यस, तो ये भी सही है, मतलब हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आंसर। ओके, ऑप्शन या ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर सही है बोल रहा है, एंड दे ऑपरेशनली इफ x इज डिलीटेड सो y, सो इज y, तो ये इनकरेक्ट है। सो
Thank you for watching the channel. Please don't forget to like, subscribe, hit the bell, and share the video as much as possible to your friends. So be consistent with me and start your preparations right now.